अधिकारियों की इस रेड की पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई, फिर 120 से ज्यादा गाड़ियां हायर हुई। इन गाड़ियों को कई ग्रुप्स में बांटा गया, लेकिन सबकी मंजिल थी जालना। लोगों को इस रेड की भनक भी ना लगे, इसके लिए बाकायदा दो कोड, दुल्हन हम ले जाएंगे और राहुल वेड्स अंजलि तैयार किए गए। इसके बाद स्टिकर लगी कार में आईटी अधिकारी रेड के लिए पहुंचे। जालना में अवैध धन का मकड़ जाल, शिकार करने आईटी ने बिछाया फिर जाल। रेड डालने बनकर आए थे बाराती, रेड के लिए जारी हुआ था कोडवर्ड। दुल्हन हम ले जाएंगे था कोडवर्ड। राहुल वेड्स अंजलि भी रेड का था कोड। ये जो नोटों का पहाड़ देख रहे हैं आप, इसके पीछे की कहानी भी पूरी फिल्मी है। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का जो सच दुनिया के सामने आया है, इस रेड की स्क्रिप्ट भी इनकम टैक्स विभाग ने फिल्मी अंदाज में तैयार की थी। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए 8 दिन तक चले इस रेड की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन रडार पर थे। जिनके यहां रेड हुई उनमें 2 स्टील कंपनी के मालिक और 2 प्राइवेट फाइनेंसर हैं। 1 अगस्त को इस रेड की शुरुआत हुई और 8 अगस्त तक लगातार सर्च और रेड होती रही। लगभग 100 से 120 गाड़ियां निजी तौर पर हायर की गईं और रेड में कुछ सरकारी गाड़ियां भी शामिल थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि राहुल वेड्स अंजलि वाली इसी तरह की कार में सवार होकर इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी बाराती बनकर रेड डालने पहुंचे थे। लेकिन मुश्किल था कि इस रेड को अंजाम कैसे दिया जाए। इसके लिए नासिक इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को नासिक बुलाया। लेकिन रेड से पहले उन्हें भी कोई सूचना नहीं दी गई। रेड में 100 से 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना था। चुनौती यह थी कि सारी गाड़ियां नासिक से ही निकले, लेकिन इन गाड़ियों की पहचान कैसे हो और किसी बाहरी को इसकी भनक तक न लगी। इसके लिए कोडवर्ड की कहानी बनाई गई। पहला कोडवर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे और दूसरा कोडवर्ड था राहुल वेड्स अंजलि। क्योंकि सैकड़ों गाड़ियां थी, इसलिए इनकी पहचान आसान नहीं थी। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी, साथ ही जिस जगह पर रेड हो रही थी उस जगह पर भी किसी को इसकी भनक न लगे, इसका भी ख्याल रखना था। सभी गाड़ियों को 10 से 12 गाड़ियों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और फिर काफिला जालना के लिए 31 जुलाई की रात को ही निकल गया और 1 अगस्त को दोपहर को पहली रेड हुई। लेकिन घर में सर्च में अधिकारियों को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज तो मिले, आभूषण भी मिले, लेकिन नकदी को लेकर इन्हें जो स्पेसिफिक इनपुट था वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों को यह यकीन था कि खबर पुख्ता है। हालांकि पूछताछ और बाकी सभी के दफ्तर और फार्म हाउस की जानकारी खंगाली गई, वहां भी रेड की गई। दफ्तर से भी ज्यादातर दस्तावेज ही मिले, नकदी नहीं। जिसके बाद एक फार्म हाउस की जानकारी पता चली जो शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर था।
फार्म हाउस में सर्च शुरू हुआ तो एक कबर्ड नजर आया जिसमें बिस्तर मोड़ मोड़ कर रखे गए थे। जब इन बिस्तरों को निकाला गया तो बिस्तर के अंदर नोटों के बंडल मिले और अधिकारियों की आंखों में इन गड्डियों को देखकर पहली बार चमक आई। इसके अलावा 35 थैलियां मिली जिनमें नोटों के बंडल थे। कई थैलियों को सील पैक करके रखा गया था। आईटी को शक है कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी थी। और मुमकिन है कि काफी नकदी कहीं शिफ्ट भी की गई हो। ये थैलियां कपड़े की बनी हुई थी जिनमें नकदी मिली। इसके बाद इन्हें जालना के स्टेट बैंक में लाया गया। अलग अलग ब्रांच से 12 नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई और काउंटिंग शुरू हुई। तो बस घंटे बीतते गए। पूरे 13 से 14 घंटे तक ये काउंटिंग चलती रही। इस तरह से अभी तक 390 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाबी संपत्ति और 58 करोड़ कैश और लगभग 32 किलो सोने चांदी और हीरे मोती के आभूषण मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।